Hello student, today we solve the first question of exercise 3.6 of chapter 3. The question is find the HCF of the following. Now what is the meaning of HCF? HCF is highest common factor. That means the highest common factor of two or more given numbers is the highest और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. दैट मीन्स अगर आपको कोई दो नंबर या थ्री नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, देन उसके बाद जो उनमें कॉमन होंगे उन नंबर्स को लिखोगे. ओके, तो जो हाईएस्ट कॉमन नंबर मिलेगा उसे हम कहते हैं HCF. ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज 18 एंड 48. तो आपको इससे पहली वाली एक्सरसाइज से समझ में आ गया होगा कि हम प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं. ओके, सो 18 के एट फर्स्ट हम 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. ओके, सो स्टार्ट विथ 2. डिविजिबिलिटी रूल इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो पहले उसे लर्न करिए. ओके, सो 18 2 से डिवाइड होता है. वंस प्लेस चेक करते हैं हम. ओके, सो 9 टाइम्स जाएगा. ओके, देन अगेन 9 किससे डिवाइड होता है? हम यहाँ ओनली प्राइम नंबर्स लेते हैं. ये नहीं कि हम 9 से भी डिवाइड होता है तो हमने यहाँ 9 लिखा और 1. नो, हम प्राइम नंबर्स ही यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, सो 9 3 से डिवाइड होता है. 3 3 जा 9 एंड अगेन 3. ये 3 से डिवाइड होता है. 3 से डिवाइड होगा तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा. हम प्रोसेस तब तक करेंगे जब हमें 1 ना मिल जाए. ओके, नाउ अब हम सेम प्रोसेस से 48 के फैक्टर करेंगे. 2 से डिवाइड होता है. कितने टाइम्स? 24 टाइम्स. अगेन 24 2 से डिवाइड होगा एंड वी गेट 12. अगेन 12 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम. अगेन 6 2 से डिवाइड होता है एंड वी गेट 3. अब आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता है. 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से एंड वी गेट 1. ओके, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? 18 के फैक्टर हैं 2 into 3 into 3 एंड फैक्टर ऑफ 48 आर 2 into 2 into 2 into 2 into 3. अब आपको क्या करना है? आपको फैक्टर मिल चुके हैं. अब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे. ओके, सो HCF ऑफ 18 एंड 48 इक्वल्स टू, देखो 2 इधर भी है एंड 48 में भी है तो हमने इसे सर्कल कर लिया. ओके, तो एक बार हम ओनली 1 टाइम हम 2 को लिखेंगे. जो भी कॉमन आ रहा है दोनों में उसको हम लिखेंगे ओनली 1 टाइम इन 2. अब देखो 3, एक 3 यहाँ भी है और एक 3 48 में भी है तो दैट मीन्स हमने 1 टाइम 3 लिख लिया. नाउ देखो 18 में अब क्या बच गया? 3, बट ये 3 यहां नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे. और सेम ये 2 48 में है बट 18 में नहीं है तो ओनली हमारे पास जो HCF के लिए कॉमन फैक्टर आए वो 2 एंड 3. सो वी मल्टीप्लाई इट एंड वी गेट द HCF ऑफ 18 एंड 48 इज 2 into 3 that is 6. So HCF is 6. Now the next part is 30 and 42. So हम पहले फैक्टर्स करते हैं. 30 2 से डिवाइड होता है सो वी गेट 15. अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता है. अगर हम इसको सम करें 1 + 5 दैट इज 6. दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 5 जा 15 तो यहाँ पे 5 आया. अगेन ये अब ये 5 3 से डिवाइड नहीं होता. किससे होता है? 5 से और हमें मिल गया 1. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज 42. 42 2 से डिवाइड होगा. वी गेट 21. अगेन 2 से ये डिवाइड नहीं होता है. ओके, 2 + 1 दैट इज 3 यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है. सो हियर वी राइट 3. ओके, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता तो आप रफ में 42 को 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. 2 2 जा 4 एंड 2
टू से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ओके, तो ये रफ में करना है आपको। यहाँ से ये 3 से डिवाइड होगा तो यू नो दैट जब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 7। अब 7 से डिवाइड होता है 1 टाइम्स, सो वी गेट हियर 1। ओके, नाउ अब हम इन फैक्टर्स को लिखते हैं। ओके, द फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2 into 3 into 5 and 42 equals to 2 into 3 into 7. So HCF of 30 and 42 equals to जो आपको कॉमन दिख रहा है। ओके, हमें ये नहीं कि सारे नंबर्स लिखने हैं। देखो 2 30 में भी है एंड 42 में भी, दैट मीन्स हम इसे ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। ओके, इनटू 3 30 में भी है एंड 42 के फैक्टर्स में भी है, दैट इज 3 लिखा। नाउ 5 42 में नहीं है एंड 7 30 में नहीं है, दैट मीन्स हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे। सो द HCF ऑफ 30 एंड 42 इक्वल्स टू 6। 3 2 जा 6। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 18 एंड 60। सो वी फैक्टराइज एट फर्स्ट 18। 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड होगा 9, इधर 3 आया। आपको इधर क्या करना है, अब आप डिवाइड करते जाओगे और जो रिमाइंडर आ रहा है वो हम लिखते हैं, सॉरी जो क्वोशिएंट आता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो 3 को 3 से डिवाइड करने पर हमें 1 मिला। अगेन हम 60 के फैक्टर करेंगे। सो 60 2 से डिवाइड होगा, 1s प्लेस में 0 है, सो वी गेट 30, 32 जा 60। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा 30 को 15, सो इधर 15 लिखेंगे। नाउ 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 5 जा 15। अगेन अब ये 5 से डिवाइड होगा एंड वी गेट 1। सो 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो HCF ऑफ 18 एंड 16 इक्वल्स टू, देखो जो भी कॉमन है 2 कॉमन एंड 2 3 कॉमन। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं 3 18 में है बट 60 के फैक्टर्स में नहीं है एंड 2 एंड 5 18 के फैक्टर्स में नहीं है, तो ओनली 2 एंड 3। सो वी गेट HCF ऑफ 18 एंड 60 इक्वल्स टू 6। The next 3 parts of this question, that is D, E, F parts are same, so solve them as I solved the first 3 parts. If any problem then message me. Okay, now I am going to solve the G part of this question, which is 70, 105 and 175. So हम पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इनके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स। सो 70 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड होता है, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 70 को तो वी गेट 35। नाउ अगेन 2 से डिवाइड नहीं होता है, आप चेक करो 1s प्लेस में 5 है, दैट इज ये 5 से डिवाइड होता है। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 7। ओके, नाउ 7 से डिवाइड होता है एंड वी गेट 1 तक हमें प्रोसेस करती रहनी है। नाउ 105 के फैक्टर्स 1s प्लेस में 5 है, तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये 5 से डिवाइड होगा। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, सो वी गेट 21। अब ये 21 5 से डिवाइड नहीं होता है, किससे होगा 2 + 1 दैट इज 3 आ रहा है, दैट इज ये 3 से डिवाइड होता है। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 7 एंड 7 से डिवाइड करके हमें 1 मिला। नाउ 175, 1s प्लेस में 5 है तो हम डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें 2 से 3 से ही स्टार्ट करना है। ओके, प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। ओके, तो नॉर्मली हम 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें दिख जाता है कि अगर 1s प्लेस में 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ओके, अब 5 1s प्लेस में दिख रहा है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 5 का यूज़ किया। ओके, तो हम इसे जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं 5 3 जा 15, 2 कैरी 25, सो वी गेट 5। ओके, नाउ 35 है, अगेन 5 से डिवाइड होता है, 5 7 जा 35 एंड अब 7 से डिवाइड होगा और 1 टाइम्स। ओके, तो अब हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, अब इन्हें हम साथ में लिखते हैं। ओके, सो
70 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 5 इंटू 7. 105 के फैक्टर्स 5 इंटू 3 इंटू 7. एंड 175 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 7. सो HCF इक्वल्स टू जो कॉमन है, देखो 270 के फैक्टर्स में है बट इन दोनों के फैक्टर्स में नहीं है, तो हम 2 नहीं लेंगे. 5 देखो 5 इधर भी है, 105 में भी है एंड 175 में है, तो एक तो 5 हो गया कॉमन. एंड 7 तीनों में है तो इंटू 7 मिल गया. ओके, इसके अलावा 2 3 5 तीनों में कॉमन ये नहीं है, तो 7 5 ज़ा 35. सो द HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज 35. नाउ अब H पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो 91 के फैक्टर्स 91 2 से डिवाइड नहीं होता है. अगर हम इसको सम करें 9 + 1 दैट इज 10. ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता. बट आपको अगर टेबल लर्न हो, ये 13 की टेबल में आता है. 13 7 × 91, तो ये 7 आया और 7 से डिवाइड होगा तो 1 मिल गया. ओके, नाउ 112 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो रहा है, सो वी गेट 2 5 × 10, 1 कैरी, ये 12 बना 6. अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 28. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. आप रफ में करना, अगर जैसे ये बड़े नंबर से आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप रफ में करके देन आंसर लिख सकते हैं. ओके, देन 28 को डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 14. अगेन 2 से डिवाइड होगा, सो वी गेट 7 से डिवाइड होगा एंड वी गेट 1. नाउ 49 आपको पता है 7 की टेबल में आता है. 7 7 × 49 और ये 7 अगेन 7 से डिवाइड होके हमें 1 मिला. तो अब हम कलेक्टिवली इनके फैक्टर्स लिखते हैं. सो वी गेट फैक्टर्स ऑफ 91 इक्वल्स टू 13 इंटू 7. फैक्टर्स ऑफ 112 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. एंड फैक्टर्स ऑफ 49 इक्वल्स टू 7 इंटू 7. अब आप देख सकते हो HCF के लिए हमें क्या लेना है? ओनली कॉमन फैक्टर्स. तो 7 तीनों में कॉमन दिख रहा होगा, सो एक बार 7 लिखा. ऐसा नहीं कि हमें 3 बार लिखना है, जो कॉमन होगा वो ओनली 1 टाइम आएगा. और तीनों में कॉमन, अगर तीन नंबर्स आपको दिए हैं तो आप तीनों में कॉमन देखेंगे. ओनली 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 नंबर्स दिए हैं तो आप 2 नंबर्स में कॉमन देखेंगे. ओके, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. सो द HCF इज 7.